हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नई क्लास शुरू करेंगे, नया बैच शुरू करेंगे इंग्लिश का। तो आप देखेंगे कि इंग्लिश सीखना इतना मुश्किल नहीं है अगर उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से सीखा जाए तो। आज हम पहला चैप्टर इंग्लिश का करते हैं जिसका नाम है सेंटेंस। आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है ये सेंटेंस। क्योंकि जब भी हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम वर्ड्स यूज करते हैं और इन वर्ड्स को हम सेंटेंस की फॉर्म में यूज करते हैं। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों कई शब्द बोलेंगे हम जिससे सामने वाले को ये समझ में आ जाए कि क्या बताया जा रहा है या क्या पूछा जा रहा है। इसी को हम सेंटेंस बोलते हैं। तो इंग्लिश में हम जब भी कोई बात करेंगे तो वो सेंटेंस की फॉर्म में करते हैं जनरली। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहली चीज सीखने क्या है? सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस का डेफिनेशन आपको बता दिया। ये वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका पूरा मतलब समझ में आए उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। अब इसका एनालिसिस करते हैं, यानी इसको देखते हैं इसमें होता क्या क्या सेंटेंस के अंदर, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले जिसके बारे में बात करते हैं उसको लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या है वो? सब्जेक्ट। जिसके बारे में बात की जाए उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। फिर सब्जेक्ट क्या करता है उसको एक्शन बोलते हैं। वो एक्शन उसको वर्ब कहा जाता है। वो एक्शन किसके ऊपर होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। वैसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर बहुत सारे और भी हैं, लेकिन हम सबसे पहले इससे सीखेंगे क्योंकि सीखने के लिए तीनों बातें सीखनी जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। इसी से फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक्शन का मतलब वर्ब। सपोज करो जैसे हम कहते हैं कि राम मुझे पढ़ाता है, तो राम के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या? सब्जेक्ट। पढ़ाता है वो एक्शन यानी वर्ब। किसको पढ़ाता है? मुझे पढ़ाता है। ठीक है। तो इसमें मैं अपना नाम ले सकता हूँ और अपने बदले कोई दूसरा शब्द यूज करूंगा। जैसे यहाँ पर अभी बताऊंगा आपको, मी यूज करूंगा। तो राम टीचेज मी। तो इसमें एक व्यक्ति जो एक्शन करता है, एक्शन यानी वर्ब, और जिस पर एक्शन होता है ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। ठीक है। अब आप इसको सेंटेंस का आपने स्ट्रक्चर सीखा कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये वर्ब की फॉर्म अलग अलग होती है, इसको आगे बताएंगे। ये इसको हम टेंसेस में कवर करेंगे, यानी इसकी फॉर्म कि किस एक्टिविटी के लिए, किस टाइम के लिए कौन सी फॉर्म वर्ब की यूज करनी चाहिए, इसको टेंसेस कहा जाता है। वो अगला चैप्टर हम करेंगे। तो आज हम जो स्ट्रक्चर सीख रहे हैं इसमें देखें, जैसे सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट में कौन आता है? सब्जेक्ट में होता है या ऑब्जेक्ट में, दोनों में, या तो हम पर्सन की बात करते हैं या थिंग्स की बात करते हैं। तो पर्सन और थिंग्स को कहते हैं हम नाउन। क्या बोलते हैं इनको? नाउन बोलते हैं। पर्सन और थिंग्स को क्या कहा जाता है? नाउन। हाँ, जैसे अभी मैं तो अपने नाम के बदले को मी यूज करूंगा तो इसको बोलते हैं प्रोनाउन। राइट। तो अब इसमें एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकता है, एक वस्तु भी हो सकती है, फिर ज्यादा वस्तु भी हो सकती है। अगर हम एक पर्सन या एक वस्तु की बात करते हैं तो उसको हम सिंगुलर नाउन बोलते हैं। एक से ज्यादा की बात करते हैं तो उसको हम प्लूरल नाउन बोलते हैं। ठीक है। अब ये सिंगुलर प्लूरल कैसे बनते हैं तो बाद में बताएंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर एक व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं तो वो सिंगुलर नाउन है, और एक से ज्यादा की बात करते हैं तो वो प्लूरल नाउन। ठीक है। अब इनके बदले या तो नाम आएगा, जैसे राम लिखते हैं, या राम के बदले हम क्या यूज करेंगे उसके लिए, वो दूसरा जो सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज करेंगे आगे बताएंगे। जैसे उसके साथ ही, उसका हम ही यूज करेंगे, तो ही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के बदले, यानी नाउन यूज ना करके उसके बदले कोई दूसरा शब्द प्रयोग करे उसको बोलते प्रोनाउन। तो प्रोनाउन दो तरह के होंगे इसमें। नाउन तो एक तरह का होता है। तो राम यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिखें या ऑब्जेक्ट के रूप में लिखें तो उसका सेम फॉर्म होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन प्रोनाउन सब्जेक्ट में अलग फॉर्म रखता है और ऑब्जेक्ट में अलग फॉर्म रखता है। देखिए, जैसे अगर बोलने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट के रूप में होगा तो सिंगुलर होगा तो आई यूज करेगा, और प्लूरल होगा तो वो वी यूज करेगा। और साम जिसको बात बताई जाती है उसके उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, तो चाहे वो सिंगुलर या प्लूरल हो उसमें यू का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यू सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है। ठीक है। अब इन दोनों के अलावा, बोलने वाले व्यक्ति के अलावा और जिसको बात बोली जाती है उसके अलावा कोई तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, तो उसमें अगर लड़का है तो उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे, और लड़की है तो उसके लिए सी का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में।
अगर वो एक से ज्यादा है तो उसके लिए दे का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। सब्जेक्ट की फॉर्म में इनका हम यूज करेंगे, आई, वी, यू, ही, सी और दे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन यूज करना हो तो आई के बदले हम मी यूज करेंगे, वी के बदले हम अस यूज करेंगे। और यू सेम रहता सब्जेक्ट के रूप में भी, ऑब्जेक्ट के रूप में भी। ठीक है। और ही के बदले हिम यूज करेंगे, और सी के बदले हर यूज करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। और दे के बदले देम यूज करेंगे। ठीक है। तो अभी हम जब सेंटेंस सीखेंगे बनाना, तो ज्यादातर हम नाउन के बदले प्रोनाउन यूज करते हैं, जिनका यूज बहुत ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे यूज करेंगे तो इनका यूज आप सीख जाएंगे, मैं एक एक करके बताता रहूंगा आपको। तो सबसे पहले आपको बताया सेंटेंस। सेंटेंस का मैंने बताया जिसके बारे में बात है उसको सब्जेक्ट, जो एक्शन होता है उसको वर्ब, और जिस पर एक्शन होता है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो इसको अगर दो पार्ट में मैं कहें कि इससे दो दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं। एक तो हो गया सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाता है। ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाता है इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं इसको। ठीक है। प्रेडिकेट हो गया। तो आप सेंटेंस को हम आगे चलकर प्रेडिकेट अलग अलग तरह के होंगे, तो आपको इतना बता दिया। दो कंपोनेंट है सब सेंटेंस के, सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। दूसरा, नंबर वन सब्जेक्ट, और नंबर टू प्रेडिकेट। ठीक है। तो ये प्रेडिकेट में अभी आप देखो यहाँ पर वर्ब और ऑब्जेक्ट है, प्रेडिकेट के अंदर खाली वर्ब भी हो सकता है, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब प्लस कंप्लीमेंट हो सकता है, प्रेडिकेट में आप इसमें वर्ब प्लस एडवर्बियल हो सकता है। जो ये कौन कौन से होंगे ये आगे डिटेल में बाद में सीखेंगे। आज केवल इतना सिंपल हमने सीखा कि हम जब भी बोलते हैं तो हम सेंटेंस का यूज करते हैं। सेंटेंस के में दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में अभी हमने सीखा कि दो चीजें हो सकती हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्रेडिकेट में, और दूसरा प्रेडिकेट का हिस्सा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हम या तो व्यक्ति रखते हैं या वस्तु रखते हैं, इनको नाउन कहा जाता है। नाउन एक पर्सन या वस्तु हो तो उसको सिंगुलर नाउन बोलते हैं, एक से ज्यादा हो तो उसको प्लूरल नाउन बोलते हैं। ठीक है। नाउन ना यूज करें तो उनके शब्द उनको दूसरे शब्द यूज करें तो उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन कौन सा होगा? अगर व्यक्ति बोलने वाला है सब्जेक्ट के रूप में तो आई या भी, एक है तो आई, और एक से ज्यादा होगा तो भी यूज करेगा। और जिसको बात बोली जाती है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो यू। और इन दोनों के अलावा अगर मेल है तो एक है तो ही, और फीमेल है तो सी, और प्लूरल है तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो उसके सब्जेक्ट दे का प्रयोग करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट है तो इसमें आई के बदले मी हो जाएगा, वी के बदले अस हो जाएगा, यू सेम रहेगा, और ही के बदले हिम, और हर के सी के बदले हर, और दे के बदले देम हो जाएगा। ठीक है। अभी मैं आपको कुछ सेंटेंस सिखाता हूँ कि कैसे बनाते हैं इसमें। जैसे देखिए, हमने लिखना हो कि अ, मैं आपको पढ़ाता हूँ। मैं यानी बोलने वाला व्यक्ति है, वो अपने लिए क्या यूज करेगा? नाम यूज नहीं के बदले वो कहेगा आई। पढ़ाता हूँ के हो जाएगा, जो एक्शन हो जाएगा टीच। किसको पढ़ाता हूँ? आपको, जिसको मैं बोल रहा हूँ, तो आई टीच यू। ठीक है। आगे और बढ़ा सकते हैं, आई टीच यू इंग्लिश, वो बात की बात है, लेकिन सिंपल सेंटेंस का हमने क्या बताया? ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसके जो टीच है, इसकी फॉर्म चेंज होती रहेगी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका हो जाएगा आई एम टीचिंग। ठीक है। पढ़ाया था तो हो जाएगा आई टोट यू, और पढ़ा चुका हूं तो हो जाएगा आई हैव टोट यू। वो बाद की बात है, वो बाद में हम टेंसेस के रूप में सीखेंगे। तो आज का पहला चैप्टर क्या है? वो है सेंटेंस। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया मैंने। सेंटेंस का स्ट्रक्चर में दो पार्ट बताए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब प्रेडिकेट के दो हिस्से बताए, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या आता है? वो व्यक्ति या वस्तु यूज करते हैं। वस्तु और वस्तु, पर्सन और थिंग्स को क्या बोलते हैं? नाउन। नाउन एक नाउन हो तो उसको सिंगुलर नाउन बोलते हैं, एक से ज्यादा हो तो उसको प्लूरल नाउन बोलते हैं। और इनके बदले प्रोनाउन तो दूसरे शब्द यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो आई, वी, यू, ही, सी, दे, ये हम उनको प्रोनाउन बोलेंगे सब्जेक्ट के रूप में। और ऑब्जेक्ट के रूप में मी, अस, यू, हिम, हर और देम, ये आपका ऑब्जेक्ट की फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है। अब इनको कैसे यूज करते हैं मैंने बताया कि जैसे सब्जेक्ट के रूप में मैंने आई यूज किया, ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने यूज किया यू, और वर्ब के रूप में यूज किया मैंने टीच। ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अब इनको कैसे बनाते हैं, इनकी फॉर्म कैसे सीखते हैं, ये सब टेंसेज में आएगा। ये मैं कल से शुरू करूंगा। ये पहला चैप्टर क्या होगा? टेंसेस का। उसको हम टेंसेस, 12 टेंसेस है,
सबसे पहला टेंस इज अ प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो कल प्रेजेंट सिंपल टेंस की फॉर्म बताऊंगा पूरा। तो उसमें चाहे तो तीन तरह के हो सकते हैं, मतलब जिस एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरगेटिव, तीनों की फॉर्म बताऊंगा और ये तीनों के एग्जाम्पल बताऊंगा, और फिर इसको कहाँ पर यूज, किस समय यूज किया जाता है, किस तरह की बात करने के लिए इनको यूज किया जाता है, कल मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। ओके, गुड डे।